तो आज अपन शॉर्ट ट्रिक में ये पढ़ेंगे कि क्यूब रूट निकालना है। जैसे मान लो तो क्यूब रूट निकालने के लिए अपन शॉर्ट ट्रिक यानी विद इन 1 से 2 सेकंड में अपन क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये एक टेबल है, यहाँ पे मैं टेबल बनाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, उस तरह से लिखा है मैंने। अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 3 यानी उसको 3 बार उसी संख्या पे गुणा करने पर उसका क्यूब आता है। और क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि जैसे 2 का क्यूब 8 है तो 8 का जो क्यूब रूट है वो कितना है? 2 है। 4 का क्यूब रूट 4 होगा। 125 का क्यूब रूट निकाला है तो वो 5 होगा। तो आज अपन इसका शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से अपन क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने 3 नंबर लिखे हुए हैं, इनका अपन को क्यूब रूट निकालना है। जैसे मान लो हमें निकालना है, पहला नंबर है 54,872, इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट में यहाँ स्क्वायर रूट लगा के यहाँ छोटा सा 3 लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पावर 1/3 है। 1/3 का मतलब क्यूब रूट निकालना, ये इंडेक्स कहलाता है यानी कॉर्नी जिसको हिंदी में कहते हैं। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? पीछे से 3-3 के पेयर बनाना है आपको। जैसे इन 3 का पेयर बना लिया और इन 3 का पेयर बना लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पेयर है वो यूनिट डिजिट के लिए कि इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। और इसमें दूसरी चीज ये है कि जितने जोड़े बनेंगे उतने डिजिट का इसका उत्तर आएगा। जैसे इसमें 2 पेयर बन रहे 3-3 के, तो इसका उत्तर 2 डिजिट में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये जो फर्स्ट पेयर है उसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो आपको यहाँ पे देखना है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। जैसे ये यूनिट डिजिट है सबका अलग अलग, 4, 5, 6, 3, 2, 9, सबका अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है तो 2 किसका यूनिट डिजिट है? 8 के क्यूब का। तो सबसे पहले आपको 8 लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखना है 54 आ रहा है। अब 54 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। 54 किससे बड़ा है? देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आता है 54, 27 और 64 के बीच में, यानी 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में यहाँ पे आता है अपना 54। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो लिख देंगे। छोटा नंबर 3 है तो 3 लिख देंगे। तो यही आंसर है, यानी इसका क्यूब रूट कितना होगा? 38। क्यूब रूट को अपन घनमूल कहते हैं। अब मान लो दूसरा सवाल करना है हमें, 97336, इसका क्यूब रूट निकालना है यानी घनमूल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे भाई, पीछे से 3-3 के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर से अपन क्या देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो फर्स्ट पेयर का यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ पे देखो ये 6 किसका आ रहा है? 6 का आ रहा है। तो पहले आप 6 लिख दो। अब आगे है 97, 97। अब 97 कहाँ पे आता है? देखो यहाँ आता है 97 आता है 64 के बाद और 125 के पहले, यहाँ पे आता है 97। अब 97 जो है वो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब इन दोनों के बीच का है। तो आपको स्मॉल नंबर, छोटा नंबर कौन सा? 4। तो यहां लेना है 4। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 4। अब अपन एक 6 डिजिट का नंबर देखते हैं, जैसे 830, 584। इसका हमें घनमूल निकालना है या क्यूब रूट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, पीछे से 3-3 के पेयर बनाने, पेयर पीछे से ही बनाना। अब आपको फर्स्ट ब्लॉक ये है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। देखो यहाँ पे किसका यूनिट डिजिट 4 है? ये 4। ये 4 किसका है? इस 4 का। तो यहाँ पे पहले 4 लिख दो। अब आपको 830 है आगे, तो वो 830 नंबर यहाँ कहाँ आ रहा है? किस रेंज में आ रहा है? इससे ज्यादा है और इससे कम है। तो यहाँ पे यहाँ बीच में आ रहा है 830, यानी 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है। तो छोटा कौन सा इन दोनों में से? 9। तो यहाँ लिख देंगे अपन 9। तो ये अपना उत्तर है। यानी मीन्स क्यूब रूट का मतलब ये जो 94 आया उसको 94 इंटू 94 करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, जिसका ऐसे इसका चिन्ह होता है अंडर रूट, जिसको अपन अंडर रूट भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का वर्गमूल अंडर रूट 1 हो गया। 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया? वापस 2 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। तो ये तो छोटे नंबर है तो अपन आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े नंबर आएंगे 4 डिजिट के या 5 डिजिट के,
तो उसको अपन डायरेक्ट विद इन 2 से 3 सेकंड में 5 सेकंड में अपन ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मैंने एक यहाँ टेबल बनाई है, 1 से 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये जो स्क्वायर आ रहे हैं इन सब में यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 00, ठीक है। यानी यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनके पीछे 1 4 9 6 और 5 होता है, या फिर जीरो जो होते हैं वो या तो सम संख्या में होना चाहिए, यानी इवन में 2 जीरो या 4 जीरो या 6 जीरो, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है। अब यहाँ पे देखो तुम 1, देखो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1, यानी यूनिट डिजिट 1 वाले किसके स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 होता है, तो 1 और 9 का। यानी ऐसे नंबर जिनके पीछे 1 है तो उनका स्क्वायर रूट या तो 1 या 9 यूनिट डिजिट में आएगा। अब यहाँ पे देखो आप 4, तो 4 कहाँ पे आ रहा है, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक आ रहा है 8 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो यहाँ मैंने 4 को लिखा 2 और 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का 4 आता है यूनिट डिजिट। तो मैं ये यूनिट डिजिट लिखे हुए यहाँ पे मैंने, जैसे 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट है और 7 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 9 है, इसलिए 3 7 लिखा है मैंने। 6 जो आता है वो आप देखो 6 यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है, एक 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 6 आता है। तो मैंने 6 कब कब आता है, 4 और 6 के स्क्वायर में। अब हाँ, हमें इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब अपन यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन लेते हैं, इनका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं अपन डायरेक्ट कैसे निकलता है। मान लो इसमें पहला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 8 6 4 9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है अपन को डायरेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, जैसे पहले अपन ने क्यूब रूट में पीछे से 3-3 के पेयर बनाए थे, 3-3 के जोड़े, यहाँ पे हमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं, तो 2-2 के जोड़े बना लिए। अब ये पहला जोड़ा तो है वो यूनिट डिजिट, जैसे इसका आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक यानी पहला अंक राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, तो वो यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है ना, पहले जोड़े से। उसमें यहाँ पे 9 है, तो 9 देखो 9 डिजिट होता है, यहाँ पे देखना है तुम्हें, 9 डिजिट होता है, तो जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट 3 और 7 हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 3/7 लिखना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखना है, अगला पेयर क्या है, 86 है। अब आप यहाँ पे देखो 86 कहाँ पे आ रहा है, उसकी रेंज क्या है, 81 से ज्यादा, यहाँ पे आता है 86, ठीक है ना। ये जो 86 है वो यहाँ पे आता है, यानी 9 और 10 के बीच में आता है। किसके बीच में, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको इसमें छोटा डिजिट लेना है, वो यहाँ 9 लिख दो, यानी 9 के साथ 3 भी लगा सकते हैं और 9 के साथ 7, मीन्स उत्तर आपके 93 आएगा या 97। इन दोनों में से ही एक इसका आंसर होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे पता लगाएंगे, अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 9 और 10 है जिनके बीच में ये 86 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 और 10 का मल्टीप्लाई होता है 90। अब आपका ये जो आगे का पेयर है वो चेक करना है, आगे का पेयर ये जो मल्टीप्लाई उससे छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा है वही आंसर है। छोटा कौन सा है, 93, तो इसका अंडर रूट 93 हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 7921, ठीक है ना, 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब वही अपन पीछे से 2-2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब ये 21 पेयर है, 21 जो है वो क्या डिसाइड करेगा, जो अपना आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे 21 में यहाँ 1 आ रहा है, तो देखो जब 1 होता है तब जो आंसर आता है उसके यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए, 1 और 9। तो यहाँ पे पहले 1/9 लिख दो, ठीक है। 2 यूनिट डिजिट तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब आगे का पेयर देखो 79 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है 79, 64 से ज्यादा 81 से कम, यानी 8 और 9 के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में। तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा, 8, तो यहाँ 8 लगा दो, यानी 8 के साथ 1 81, 8 के साथ 9 89, इन दोनों में से अपना आंसर आएगा, यहाँ तो 81 होगा या 89 होगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे, वही ये जो 8 और 9 आए उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72। अब अपना ये जो ब्लॉक है वो इस 72 से छोटा है कि बड़ा है, ये बड़ा है, ये 79 बड़ा है ना। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 89, तो अपना आंसर ये होगा।
यानी रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89। तो इस तरह से अपन ये शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर रूट कर सकते हैं।